सिकंदराबाद में ट्रेन तैयार है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस विशाखापत्तनम के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। हम उसी ट्रेन के लोको पायलट केबिन में हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस में जो लोको पायलट केबिन है उसी तरीके का ये भी केबिन है। और यहाँ पर जो लोको पायलट्स हैं, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार इस इलाके में किस तरीके से सफर बदलेगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? आर श्रीनिवासराव। सर, क्या करते हैं आप? लोको पायलट सिकंदराबाद। तो ये ट्रेन आप चलाएंगे? हाँ, हम चलाएंगे कल। कल आप चलाएंगे। तो इस ट्रेन को जब आप यहाँ पर बैठते हैं और इससे पहले दूसरी ट्रेन जो आप चलाते थे, दोनों में क्या फर्क महसूस करते हैं, क्या डिफरेंस है? ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन सर, वो बहुत अच्छा सुविधा है, बहुत कंफर्ट एंड क्विक एक्सेलरेशन। दूसरा ट्रेन वो अलग रहता, इसमें ये स्पीड जल्दी पिकअप होता और स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। सिकंदराबाद इधर सिकंदराबाद से विजयवाड़ा नॉर्मल ट्रेन 6-7 आवर्स लगता, ये ट्रेन में 4 आवर्स में जा सकते हैं, यानी 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। घंटे में पहुंच सकते हैं। तो यहाँ से विशाखापत्तनम का जो रास्ता है तो उसमें खूब ढेर सारे कर्व्स होंगे, कॉर्नर्स होंगे, कितना पुराना ट्रैक है। और क्या इससे जो टाइम लिया जाएगा यहाँ से लेके विशाखापत्तनम के बीच में, वो कितना होगा? और जो फास्टेस्ट ट्रेन है वो कितना लेती है? ये हाई स्पीड ट्रेन है सर, सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम तक 8 घंटे में जा सकते हैं। दूसरा ट्रेन में 12 घंटा 10 घंटा ऊपर होता। तो ये ट्रेन आप समझिए तेजी से ले जाएगी। एक और चीज है, एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो 52 सेकंड में 100 kmph की रफ्तार पकड़ती है, यानी तेज रफ्तार ट्रेन है। यहाँ पर कई और चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं। सीसीटीवी कवरेज जो है यहाँ यहीं से देखा जा सकता है, यानी जो यहाँ लोको पायलट बैठा होगा पूरी ट्रेन पर वो नजर रख सकता है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, इस ट्रेन के बाहर भी सीसीटीवी लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कोई इस पर पत्थर मार दे तो उसकी तस्वीर नहीं सामने आएगी, तस्वीर सामने आ जाती है। और यही वजह है, कोई भी इस पर पत्थरबाजी करता है तो उसके बाद आरपीएफ उसको धर दबोचती है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके की तैयारियां हो चुकी हैं। और हमारे साथ एक और लोको पायलट हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी रविंदर है। रविंदर लोको पायलट सिकंदराबाद। तो ये ट्रेन जब अब तो आने वाले दिनों में यही सारी ट्रेनें चलनी हैं, तो किस तरीके से आप लोगों की जिंदगी बदलेगी? It is very proud to work this Vande Bharat train. Why? It is the punctuality timing is very less to reach one Secunderabad to Vijayawada or Visakhapatnam. यानी टाइमिंग कम है। अच्छा, दूसरी चीज है इसमें चलाने का अगर कंफर्ट देखें, आप लोगों के लिए कितना कंफर्ट है चलाने में इसको? कंफर्ट ज़्यादा का 100% नॉर्मल ट्रेन से ज़्यादा है ये कंफर्ट। ड्राइविंग बहुत अच्छा रहता है इसमें, और एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग सिस्टम भी है। पूरा ट्रेन एसी है, और पैसेंजर्स को भी ज़्यादा सुविधा है इसमें। पैसेंजर्स को भी ज्यादा सुविधा है, लोको पायलट्स के लिए भी ये ट्रेन बेहतरीन कही जा रही है। और आइए हम आपको आगे दिखाते हैं कि आगे क्या है इसके अंदर। तो अमूमन जैसी दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हमने आपको दिखाई हैं, उसी तरह की ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। यहाँ पर अंदर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसमें जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसको हम दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जो लोको पायलट केबिन है उसी से लगा हुआ ये डिब्बा है, जिसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, हर एक डिब्बे के अंदर ट्रेन के बारे में लगातार हाईलाइट्स रहेंगी, और उसकी स्पीड क्या है, कितनी देर में अगला स्टेशन आने जा रहा है, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी जाती रहेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस ट्रेन के अंदर हर एक डिब्बे के अंदर हम कह सकते हैं कि ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया गया है, यानी जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसको ब्रेल लिप में लिखा गया है। साथ ही साथ आपातकालीन परिस्थिति के लिए भी इसमें इंतजाम किए गए हैं। खास तरीके की हथौड़ी रखी गई है, कभी कोई जरूरत पड़े तो शीशा तोड़कर आप बाहर निकल सकें। इसी तरीके से गाड़ी खड़ी करने के लिए अलार्म बटन भी जगह जगह लगाया गया है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें तरह तरह के इंतजाम है। साथ ही साथ यहाँ पर जो लाइट्स की अगर हम बात करें तो टच लाइट्स हैं, यानी टच एलईडी लाइट्स हैं, जिनको आप हल्का सा टच करेंगे तो बंद हो जाती हैं, हल्का सा टच करते हैं तो ऑन हो जाती हैं। तो यहाँ एक कंफर्ट के साथ ये ट्रेन तैयार है। साथ ही साथ टॉक बैक यूनिट हर एक डिब्बे के अंदर लगी हुई है।
टॉकबैक यूनिट का सीधा सा मतलब होता है कि अगर इसके अंदर बैठे हुए लोगों को कहीं जरूरत पड़ती है तो सीधा सीधा वो लोको पायलट से बात कर सकते हैं। और ऊपर का आप लाइटिंग अरेंजमेंट देखिए कि किस तरीके से अंदर छिपी हुई लाइट लगी हुई है, एक अलग तरीके का कूलिंग इफेक्ट इसके अंदर नजर आता है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सामने के जो पैनल्स हैं, अगर हम पैनल्स की बात करें तो उसमें ट्रेन के बारे में तरह तरह की जानकारी रहेगी। यानी अगर बायो टॉयलेट के अंदर कोई मौजूद है पहले से ही तो उसके बारे में भी जानकारी रहेगी। साथ ही साथ इसमें हम देखें तो हर जगह सीसीटीवी लगी हुई है, सीसीटीवी का यहाँ पर दृश्य आप देख सकते हैं। साथ ही साथ कभी इमरजेंसी में अगर ट्रेन रुक जाती है तो उसके लिए भी यहाँ पर इमरजेंसी लाइट का प्रावधान किया गया है। ये इमरजेंसी लाइट है, अगर पूरी तरीके से लाइट ठप हो जाती है तब भी ट्रेन के अंदर ऐसा नहीं है कि लाइट नहीं रहेगी, तो उसका भी इंतजाम किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर फायर का भी अच्छा खासा इंतजाम किया गया है, कहीं पर भी आग लग जाए तो उसको किस तरीके से निपटा जाए। इसके अलावा एक और बड़ी खासियत जो इस ट्रेन की है वो हम कह सकते हैं विकलांग लोगों की जरूरतों का भी ध्यान रखा गया है। खास तरीके का ये टॉयलेट है, इसमें अच्छी खासी जगह दी गई है, यहाँ पर सीधा सीधा व्हील चेयर अंदर जा सकती है, इस तरीके का प्रोविजन किया गया है। तो यहाँ जो विकलांग हैं उनके लिए अच्छा खासा इंतजाम किया गया है और यहाँ उनके लिए खास तरीके की व्यवस्था है कि इसको पकड़कर वो बैठ सकें। साथ ही साथ नैपी चेंजर है, यानी बच्चे की अगर नैपी आपको बदलनी है तो नैपी चेंजर की भी व्यवस्था की गई है। तो इस तरीके की तमाम सुविधाएं इसमें दी गई हैं। तो यहाँ एक खास तरीके का बायो टॉयलेट हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो वैक्यूम बायो टॉयलेट्स इसमें दूसरी जगह भी है और यहाँ पर एक पेंट्री का भी, एक मिनी पेंट्री का भी इंतजाम किया गया है जिसमें डीप फ्रीजर है, बॉटल कूलर है, साथ ही साथ हॉट केस है। तो ये सारा इंतजाम यहाँ पर बनाया गया है जिससे लोगों को काफी सुविधा रहेगी। यहाँ पर जो नई ट्रेन है वो जल्द ही हम कह सकते हैं कि विशाखापत्तनम और सिकंदराबाद के बीच में चलेगी और एक बड़ी सुविधा इस इलाके के लोगों के लिए कही जा सकती है, क्योंकि पोंगल के मौके पर भारतीय रेलवे ने इस इलाके के लोगों को एक अच्छा खासा उपहार दिया है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, सिकंदराबाद।